हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। रिक्त समुच्चय यानी कि नल सेट। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है, दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, ऐसी विषम प्राकृत संख्या है जो किससे भाज्य हो, दो से भाज्य हो। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, विषम प्राकृत संख्या है। देखिए विषम प्राकृत संख्या क्या होती है हमारी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरीके से आगे हमारी चलती रहेंगी। ठीक है, अब उसने बोला है विषम प्राकृत संख्या है जो क्या हो, दो से विभाज्य हो। तो आप खुद देखिए यहाँ पर कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दो से विभाज्य हो। इसका मतलब ये क्या है हमारा, इसके अंदर कोई भी ऐसा नंबर नहीं आएगा जो दो से विभाज्य हो। इसका मतलब ये क्या है, हमारा रिक्त समुच्चय है। ठीक है, इसका मतलब क्या है हमारा, ये फाई है। इसको हम रिक्त समुच्चय को फाई से भी डिनोट करते हैं। ठीक, या फिर हम ऐसे खाली मंझला ब्रैकेट बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई भी ऐसा समुच्चय, कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, जो दो से विभाज्य हो। अगला है हमारा सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो इस पर हम टिक लगाएंगे कि ये क्या है, हमारा रिक्त समुच्चय है। सेकंड क्या है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो अभाज्य संख्याएं जो सम हो। अब हमें क्या लिखनी है, अभाज्य संख्या लिखनी है। ये तो हमारी क्या थी, विषम संख्याएं थी। ठीक है, मैं अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, देखिए दो से शुरू होती है। एक ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य, तो दो से शुरू होती है। दो हमारी अभाज्य संख्या है। दो के बाद हमारी आती है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए ये अभाज्य संख्या है, लेकिन ये सारी सम नहीं है। सिर्फ कौन सा नंबर सम है, सिर्फ दो नंबर सम है। ठीक है, तो यानी कि ये रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 2 एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि ये रिक्त समुच्चय नहीं है। थर्ड नंबर है एक्स सच दैट, एक्स एक प्राकृत संख्या है जो एक्स लेस देन 5 यानी कि जो 5 से छोटी है, और साथ ही एक्स ग्रेटर देन 7 और जो 7 से बड़ी है। ऐसी कौन सी संख्या होगी भाई जो 5 से छोटी हो, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये 5 से तो छोटी हैं, लेकिन क्या ये 7 से बड़ी हैं, तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। तो ये कैसा हुआ, हमारा नल सेट हुआ। ठीक है, यानी कि रिक्त समुच्चय। तो हम इस पे भी सही का निशान लगाएंगे। फोर्थ है वाई सच दैट, वाई किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ बिंदु कैसे होता है, जैसे कि देखिए ये दो रेखाएं हैं, इस पे ये जो बिंदु है ये क्या हो गया, हमारा उभयनिष्ठ हो गया। ठीक, लेकिन उन्होंने कैसी रेखाएं बोली हैं, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं तो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ये हमेशा सीधी चलती रहती हैं। ठीक है, ये अनंत तक जहाँ भी जाएंगे हमेशा ऐसे ही चलेंगे सीधी। तो ये कहीं भी जब मिलेंगी नहीं, तो कहीं भी हमारा उभयनिष्ठ बिंदु होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, हमारा रिक्त समुच्चय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है, यानी कि कौन फाइनाइट है और कौन इनफाइनाइट है। ठीक है, तो पहला क्या है, वर्ष के महीनों का समुच्चय। देखिए वर्ष के महीने सबको पता है 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये क्या है, परिमित है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, पहला हमारा परिमित। हम यहाँ क्या लिखेंगे, परिमित। ठीक, अगला है ये 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक जा रही है। ठीक है, इसकी संख्या क्या परिमित है, नहीं, ये अनंत तक जा रही है। कहाँ तक जाएंगे हमें नहीं पता, इसका मतलब ये क्या है, अपरिमित है। तो हम यहाँ लिख देंगे अपरिमित। थर्ड नंबर है 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक है, ये 100 तक है। ठीक है, 1 से लेके 100 तक है, यानी कि 1 से लेके 100 तक गिनती है। इसका मतलब क्या है, ये परिमित है। यहाँ क्या लिख देंगे हम, परिमित। लास्ट फोर्थ है हमारा 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, जब 100 से बड़े धन पूर्णांक क्या आएगा, देखिए 101, 102, 103, क्या कोई इसकी अंतिम संख्या है। उसने बोला है कि हमें यहाँ तक लेना है, नहीं, उसने बोला है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। वो अनंत तक जाएगा, जब अनंत तक जाएगा उसकी कोई संख्या सीमित ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये भी, इसका मतलब ये भी अपरिमित है। ओके, फिफ्थ है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, 99 में से छोटे लेने हैं और अभाज्य
पूर्णांक लेने हैं। तो पहला पूर्णांक हमारा क्या होगा भाई, 2 होगा। यहाँ से शुरू होते हैं 3 5 7 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, लास्ट हमारा पूर्णांक क्या होगा देखिए 97 होगा, क्योंकि 99 तो हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। 2 से अभाज्य शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, 97 तक जाएगी। तो ये संख्या क्या है हमारी, परिमित है। तो इसका आंसर होगा हमारा परिमित। ओके, आगे देखिए थर्ड नंबर है हमारा, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। सेम क्वेश्चन है, ठीक। पहला क्या है, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय है। तो हमें एक्स अक्ष के समांतर, ये देखिए ये ऐसे बना लिया हमने, ये हमारी हो गई एक्स अक्ष और ये हो गई हमारी वाई अक्ष, ठीक है। उसने कहा एक्स अक्ष के समांतर, एक्स के समांतर देखिए ये यहाँ ये रेखा जो है ये अनंत तक जा सकती है, आगे कहाँ तक जाएगी हमें नहीं पता, और ये भी रेखा अनंत तक जा सकती है, आगे कहाँ तक जाएगी हमें नहीं पता। तो जब ये हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगी, ये भी नहीं पता, तो इस पे जो ये हल बनेंगे, ये इसके समांतर जो रेखाएं खींची जाएंगी, ये भी क्या होंगी, अनंत होगी, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, परिमित नहीं है, ये कैसा है, अपरिमित है, ठीक। तो ये कैसा है हमारा, अपरिमित है। दूसरा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, ये कैसा है हमारा, परिमित है, क्योंकि हमें सबको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो लेटर होते हैं वो कहाँ से होते हैं, ए से लेके कहाँ तक होते हैं, जेड तक होते हैं। तो ये क्या हुआ, परिमित। अगला है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, ठीक है। 5 के गुणज क्या होते हैं, देखिए पहला गुणज होगा 5 एकम 5, दूसरा होगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, ऐसे क्या होगा, चलता रहेगा। देखिए ये 5 नंबर तो ये फिक्स है हमारा, ठीक। उसके बाद ये जो दूसरी संख्या चल रही है, ये हमारी कैसे चल रही है, नेचुरल नंबर चल रहे हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्या चल रही है। और प्राकृतिक संख्या का हमें नहीं पता कि वो कहाँ तक होती है, अनंत तक होती है, ये 1 2 3 4 ये डॉट 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 ऐसे चलती रहती है, ठीक है। ये नेचुरल नंबर अनंत तक है, हमें नहीं पता कहाँ तक है। तो ये हमें नहीं पता, जब ये इन 5 की गुणा इन नेचुरल नंबर में हो रही है, जब नेचुरल नंबर का नहीं पता हमें कहाँ तक जाएंगे, तो फिर 5 की गुणा वहाँ तक होती रहेगी। तो इसका जो लास्ट नंबर होगा वो कहने का मतलब है हमें पता नहीं होगा, इसलिए ये संख्या कैसी है, अपरिमित है। जब नेचुरल नंबर अपरिमित है और नेचुरल नंबर की गुणा 5 में होगा, तो इसका मतलब इसके गुणज भी क्या होंगे, अपरिमित होंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, अपरिमित, ठीक है। आगे है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। देखिए पृथ्वी पर जितने भी जानवर हैं वो सीमित हैं, ठीक है, इसलिए क्या है, ये कैसा है, परिमित है। लास्ट है हमारा मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, ये भी कैसा है हमारा, अपरिमित है। अपरिमित क्या है, देखिए 0,0 ये हमने बताया था, ये चित्र दोबारा बना लेते हैं यहाँ, ठीक है। ये हमारी एक्स एक्स है और ये हमारी वाई एक्स है, ये होते हैं हमारे मूल बिंदु 0,0। इससे देखिए वृत्त बनेगा, इससे होकर ऐसे बनेगा, ठीक। कितने भी बन सकते हैं, अनंत बन सकते हैं, इधर भी बनेंगे ऐसे, ठीक। कहने का मतलब क्या है, ये क्या है, अपरिमित है। 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय अनंत है, बहुत सारे बन सकते हैं, कितने बनेंगे, इनकी कोई संख्या सीमित नहीं है, इसलिए कैसा है, अपरिमित है।